आज मैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में बताऊंगा। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है मैं लिखने जा रहा हूँ। लेट पी एन इज ए स्टेटमेंट let Pn is a statement involving the natural number involving the natural number small n such that Pn is true for n is equal to 1 and second Pn is true for n is equal to k implies that Pn is true for n is equal to k plus 1, then Pn must be true for every natural number n. Every natural number n. इसे हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कहते हैं। इसमें यह है कि जैसे मान लिया अगर कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है नेचुरल नंबर पर आधारित, तो उसको अगर हमें प्रूव करना है कि वह ट्रू है कि नहीं, तो इसके लिए हम पहले देखेंगे कि पी एन इक्वल टू 1 रखने पर ट्रू हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर n इक्वल टू 1 रखने पर ट्रू हो जाए तो उसके बाद हम लोग मान लेंगे कि पी एन इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू के। अब इसके बाद यह जो हम मान ले रहे हैं इसकी सहायता से अगर पी एन इक्वल टू के प्लस 1 के लिए भी सही हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि पी एन किसी भी नेचुरल नंबर के लिए सही है, ट्रू है। इसी को हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कहते हैं। अब इस पर मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ। प्रूफ क्वेश्चन by using principle of mathematical induction prove that 1 plus 3 plus 3 square plus dash 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 plus 3 to the power n minus 1 is equal to 3 to the power n
-1/2, इसको हमें प्रूव करना है। वेयर n इज नेचुरल नंबर, वेयर n इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल N। कैपिटल N का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब इसका प्रूफ देखिए। इसको प्रूफ करने के लिए जो प्रूफ करना होता है उसे को हम Pn मान लेते हैं। लेट Pn इज गिवन बाई, लेट Pn इज 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस 3 to the power n minus 1 is equal to 3 to the power n minus 1/2। तो अब हम देखेंगे कि Pn क्या n = 1 के लिए सही है। पुटिंग n = 1 in left and right side, in both sides of Pn। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? देन लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? यह 1 पहला टर्म, यह n-1 का मतलब हुआ कि कितने टर्म हुई, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 2 n टर्म। तो पहला टर्म इसका क्या हो जाएगा? एक ही हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो गया? 1। और राइट हैंड साइड कितना हो जाएगा? राइट हैंड साइड में ये है 3 to the power n-1, तो इसमें n की जगह पर 1 रख देंगे। तो 3 to the power 1 - 1/2। तो 3 to the power 1 3 हो जाएगा और -1/2। इसका मतलब कि 2/2 = 1। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये जो Pn दिया हुआ है इसमें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि Pn n = 1 के लिए ट्रू हो गया। हेंस Pn इज ट्रू फॉर n = 1। ये कैसे आया? लेफ्ट हैंड साइड में रखे तो एक ही टर्म लिखेंगे, एक ही हो जाएगा। और राइट हैंड साइड में निकालने के लिए इस 3 to the power n - 1/2 में n की जगह पर 1 रख देंगे तो भी 1 आया। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये हो गया कि Pn जो है n = 1 के लिए ट्रू हो गया। अब हम इसको मान लेंगे कि लेट Pn इज ट्रू फॉर n = k। लेट Pn इज ट्रू for n = k, then we have हमें क्या मिल जाएगा? इसमें हम n की जगह पर k रख देंगे। तो 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस 3 to the power k - 1 इज इक्वल टू 3 to the power k - 1/2। मतलब जब हमने ये मान लिया कि Pn इज ट्रू फॉर n = k, तो इसका मतलब कि जो Pn है इसमें n की जगह पर k रख देंगे तो वह स्टेटमेंट हमें मिल जाएगा। तो ये मिल गया। अब यह जो स्टेटमेंट मिला हुआ है इसकी सहायता से हम प्रूव करेंगे कि Pn इज ट्रू फॉर n = k+1। Now we prove that Pn is true for n = k+1।
फॉर दिस लेफ्ट हैंड साइड इसका क्या हो जाएगा कि के टर्म के लिए इसमें 3⁻k-1 तक है, और जब के टर्म हो जाएगा तो एक टर्म इसमें 3⁻k और हम बढ़ा देंगे, तो 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस 3⁻k-1, और इसमें k+1 रहेगा तो एक टर्म और बढ़ा देंगे, तो क्या हो जाएगा 3k इज इक्वल टू, अब इसमें देखिए 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस 3k-1 की वैल्यू ऊपर हमने क्या निकाला है, ये 3k-1/2, ये हम यहाँ पर लिख देंगे। तो 1 से लेकर के और 3k-1 तक की जगह पर हम ये लिख देंगे 3k-1/2, और उसके बाद यह एक टर्म बच गया 3k। अब इसके बाद इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो ये 2 आ जाएगा, और ये ऐसे ही रहेगा 3k-1, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 × 3k। अब इसे हम लिख सकते हैं 3k, 2 × 3k और 3k मिलकर के हो जाएगा 3 × 3k -1/2। अब 3 × 3k -1 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3k को क्या लिख सकते हैं, 3k + 1 -1/2। तो k टर्म के लिए था 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस 3k -1 3k -1/2, और k टर्म के लिए हो गया 3k + 1 -1/2। इसमें क्या अंतर आया, k की जगह पर k + 1 हो गया। इसका मतलब कि Pn is true for n = k + 1, hence Pn is true for n = k + 1, hence by principle of mathematical induction, hence by principle of mathematical induction, we can say that Pn is true for all natural numbers, तो इस तरह से आज मैंने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में बताया। मैं समझता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर इसके बाद भी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका सलूशन यहाँ से भेज दूँगा। थैंक यू।